हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल मूवी मिरर में। मूवी की शुरुआत में हमें दो लड़के दिखाई देते हैं। वो भाग रहे हैं और उसमें से एक लड़का दूसरे को परेशान कर रहा है। उसमें से एक लड़का कुएं में गिर जाता है और सपना टूट जाता है। दरअसल ये सपना कार्तिक का था, जिसमें वो छोटा बच्चा कार्तिक था और बड़ा वाला उसका भाई कुमार था। लेकिन बचपन के एक हादसे में उसके बड़े भाई कुमार की कुएं में गिरकर मौत हो गई थी। लेकिन कार्तिक खुद को उस मौत का कारण मानता है और उस हादसे के कई साल बाद भी कार्तिक उसे भुला नहीं पाया है। इसीलिए वो काफी सालों से साइकियाट्रिस्ट से थेरेपी ले रहा है। कार्तिक मोबाइल यूज नहीं करता था क्योंकि उसका मानना था कि मोबाइल से हार्मफुल रेज निकलती हैं, जिससे इंसानों को नुकसान होता है। इसीलिए वो बेसिक फोन यूज करता था, यानी लैंडलाइन फोन। इस बात का मूवी में एक बहुत बड़ा रोल है, ये आपको आगे पता चलेगा। कार्तिक काफी अंडर कॉन्फिडेंट और डरपोक पर्सनालिटी है, जिस वजह से उसके ऑफिस में जहां वो पिछले 4 साल से काम कर रहा था, उसे कोई भी सीरियसली नहीं लेता। उसका एक कॉलीग जिसका नाम विनय था, वो कार्तिक की पर्सनालिटी का बिल्कुल ओपोजिट था। वो स्मार्ट था, हैंडसम था और फुल ऑफ कॉन्फिडेंस था। वो कार्तिक से अपने सारे काम करवाता और उसका क्रेडिट भी खुद ही लेता। कार्तिक का बॉस भी कार्तिक से बहुत गुस्सा रहता था, क्योंकि उसे लगता था कि कार्तिक किसी काम का नहीं है और जिसे जॉब पे रख के बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन इस नर्क वाली जिंदगी में कार्तिक को एक ही चीज थी जो खुशी दे सकती थी, वो थी सोनाली, उसके ऑफिस की एक और कॉलीग। कार्तिक उसे मन ही मन पिछले 4 सालों से बहुत पसंद करता था, बट कभी सोनाली को बोल नहीं पाया। और उधर सोनाली के लिए मानो कार्तिक इनविजिबल था। एक दिन कार्तिक को पता चलता है कि सोनाली और विनय दोनों रिलेशनशिप में हैं। इससे वो बहुत हर्ट होता है। उस दिन बॉस कार्तिक को एक कंपनी के 11 कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कहता है। कार्तिक ऑफिस में रात भर बैठकर पूरा काम करता है और सुबह 10 बजे अपने घर आता है। जैसे ही वो सोने लगता है, तभी बॉस का कॉल आता है कि तुमने एक ही कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, मैंने तुम्हें 2 कंपनीज का बोला था। और बॉस कार्तिक को 1 बजे से पहले वो काम खत्म करने को कहता है। कार्तिक ने रात भर जग के वो काम किया था और अब उसे फिर से बिना सोए ऑफिस जाना था। इस बात से कार्तिक अपना आपा खो देता है और अपना लैंडलाइन फोन तोड़ देता है। थोड़ी देर बाद खुद को कंट्रोल करके वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस जाके वो सारा काम खत्म कर देता है। अब ऑफिस से घर आते समय वो एक शॉप पे रुकता है और एक लैंडलाइन फोन ले लेता है और अपनी थेरेपी के लिए चला जाता है। थेरेपी में डॉक्टर कार्तिक को समझाती है, तुम्हारे भाई की डेथ तुम्हारे कारण नहीं हुई थी, वो बस एक हादसा था और उस हादसे से बाहर निकलो। उस इंसिडेंट के कारण तुम अपनी पूरी लाइफ खराब नहीं कर सकते। थोड़ा कॉन्फिडेंट बनो, खुद की बात रखना सीखो। ये सुनकर कार्तिक को थोड़ा जोश आता है और नेक्स्ट डे वो अपने बॉस के पास जाता है और उसे कहता है, आपने मुझे एक ही कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए बोला था, दूसरी का आप बताना भूल गए थे। बॉस पहले से ही कार्तिक से बहुत गुस्सा था, ऊपर से कार्तिक उससे आर्गुमेंट भी कर रहा था। बॉस को और गुस्सा आ जाता है। बॉस कार्तिक को पूरे ऑफिस के सामने ले जाके उसकी इंसल्ट करता है और उसे जॉब से निकाल देता है। ये सब सोनाली भी देख लेती है, जो कार्तिक को अंदर से तोड़ देता है। कार्तिक अपने आप को घर में बंद कर लेता है और 2 दिन तक घर से बाहर नहीं आता। और फाइनली वो ये सब खत्म करने की सोचता है और नींद की गोलियां खाने ही वाला होता है कि फोन की घंटी बजती है। कार्तिक को ये अजीब लगता है, क्योंकि सुबह 5 बजे उसे कौन कॉल कर सकता है। वो फोन उठाता है तो सामने वाला खुद को कार्तिक बता के इंट्रोड्यूस करता है। वो कहता है कि मैं भी कार्तिक हूँ और मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। अब तुम्हें नींद की गोलियां खाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगा। कार्तिक उस पर विश्वास नहीं करता। वो कार्तिक को सारी बातें बताता है जो सिर्फ कार्तिक को ही पता थी, जैसे उसके बैंक का पिन नंबर। जैसे कार्तिक नर्वस होने पे खुद को स्क्रैच करता है। उसे वो क्वेश्चन भी पता थे जो कार्तिक मन में सोच रहा था, जैसे उसके सॉक्स का कलर क्या है। ये सुन के कार्तिक घबरा जाता है और फोन कट कर देता है। सुबह वो टेलीफोन ऑफिस जाके पूछता है कि उसे सुबह 5 बजे किसका कॉल आया था। तो ऑफिस वाला बोलता है कि उसे कोई कॉल नहीं आया था, उसका लास्ट कॉल 4 दिन पहले था। कार्तिक को कुछ समझ नहीं आता। अगले दिन फिर से सुबह 5 बजे कार्तिक का कॉल आता है। उसे ये भी पता होता है कि आज कार्तिक टेलीफोन ऑफिस गया था नंबर के बारे में जानने के लिए। वो कार्तिक को कहता है, अगर तुम्हें अपनी लाइफ चेंज करनी है तो तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा, यकीन करना होगा कि मैं हूँ, जो मैं कहूँ वो करना होगा और सब ठीक हो जाएगा। अब रोज 5 बजे फोन वाले कार्तिक का कॉल आता और कार्तिक उससे घंटों बातें करता। बार बार फोन वाला कार्तिक थोड़ा लंबा हो रहा है। हम आगे से फोन वाले कार्तिक को पीके के नाम से जानेंगे, राइट। आगे कहीं भी पीके सुने आप, इसका मतलब होगा फोन वाला कार्तिक। ओके, लेट्स कंटिन्यू। पीके उसे अपनी लाइफ चेंज करने के तरीके स्टेप बाय स्टेप समझाता है,
जिसमें पहला स्टेप था पर्सनैलिटी को चेंज करना। पीके कार्तिक के ड्रेसिंग सेंस को चेंज करता है, नया हेयर कट दिलवाता है, एक अच्छी सी वॉच, एक महंगा सा चश्मा लेने को कहता है। ऐसा करके पीके कार्तिक को कॉन्फिडेंट फील करवाने की कोशिश करता है। थोड़े वक्त के बाद जब कार्तिक मेंटली पूरा रेडी हो जाता है तब पीके उसे अपनी जॉब वापस लेने को कहता है। पीके उसे समझाता है कि उसे बॉस से जाके क्या बात करनी है। नेक्स्ट डे कार्तिक ऑफिस जाता है और बॉस से मिलता है और नए कॉन्ट्रैक्ट की फाइल में से 12 मिस्टेक्स निकालता है, जिससे बॉस की कंपनी को 4 करोड़ का लॉस होने वाला था। कार्तिक कंपनी के लाइसेंस एक्सपायर के बाद भी बॉस को बताता है कि लाइसेंस रिन्यू में 1 वीक से ज्यादा का समय लग सकता है और तुम्हारे पास सिर्फ 1 दिन है, ये सब मैं ठीक कर सकता हूँ। बॉस कार्तिक को वापस ऑफिस ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करता है तो कार्तिक कुछ शर्तें रखता है, जैसे 4 गुना सैलरी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की पोस्ट, 2 असिस्टेंट और 1 पर्सनल कैबिन। बॉस वो सारी बातें मान लेता है। अब हम देखते हैं पूरा ऑफिस कार्तिक के इस नए अवतार से बहुत ज्यादा शॉक्ड था। कार्तिक खुद भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसके साथ ये क्या हुआ। अब पीके उसे नेक्स्ट स्टेप पे काम करने को कहता है, जो था सोनाली को कार्तिक की लाइफ में लाना। पीके कार्तिक को बताता है कि सोनाली को पाने के लिए हमें विनय को रास्ते से हटाना होगा। पीके कार्तिक को विनय की वाइफ और उसके बच्चे के बारे में बताता है। कार्तिक नेक्स्ट डे ऑफिस जाके विनय को कहता है कि तुमने सोनाली को अपने बीवी और बच्चे के बारे में बताया या नहीं। विनय कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला, तो कार्तिक कहता है कि उसे बता दो, नहीं तो मैं बता दूंगा। विनय डर जाता है और सोनाली को जाके अपने बीवी और बच्चे के बारे में बता देता है। ये सुनते ही सोनाली विनय को थप्पड़ मारकर उससे ब्रेकअप कर लेती है। अब हम देखते हैं कि सोनाली उदास अकेले बैठी है और कार्तिक उसके पास जाके उसका मूड ठीक करने की ट्राई करता है और उसे लंच पे चलने के लिए पूछता है, बट सोनाली मना कर देती है और वहां से चली जाती है। लेकिन पीके के कहने पे अब कार्तिक अलग अलग तरीकों से सोनाली को अपने साथ डेट पे चलने को पूछता है। धीरे धीरे सोनाली भी मन ही मन कार्तिक को लाइक करने लगी थी। कुछ दिनों बाद सोनाली डेट पे चलने को मान जाती है। अब धीरे धीरे दोनों क्लोज आते हैं और हम देखते हैं कार्तिक की लाइफ 360 घूम चुकी है। परफेक्ट जॉब, सबकी रिस्पेक्ट मिलना, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, और अब उसकी लाइफ में सोनाली भी आ गई थी। एक दिन पीके कार्तिक को कहता है कि तुम हमारे इस कॉल वाली बात को किसी से शेयर मत करना, क्योंकि अगर तुमने की तो लोग तुम्हें पागल समझेंगे। कार्तिक पीके को प्रॉमिस करता है कि वो किसी को इस बारे में नहीं बताएगा। अब हम देखते हैं कि कार्तिक की लाइफ बड़े आराम से चल रही होती है। एक दिन बातों बातों में सोनाली कार्तिक को कहती है कि कहीं तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे। सोनाली के पहले वाले रिलेशनशिप ज्यादा कुछ अच्छे नहीं थे, उसे काफी धोखे मिले थे। इन धोखों का सबसे बड़ा रीजन था झूठ। तो सोनाली कार्तिक से प्रॉमिस करने को बोलती है कि वो सोनाली से कभी कुछ नहीं छुपाएगा। कार्तिक समझ नहीं पाता कि वो किसकी प्रॉमिस रखे, पीके से किया हुआ प्रॉमिस या सोनाली से। बहुत सोचने के बाद वो सोनाली की प्रॉमिस को प्रायोरिटी देता है और उसे अपने और पीके के कॉल के बारे में बता देता है। सोनाली को पहले यह मजाक लगता है कि कार्तिक खुद ही को कॉल कैसे कर सकता है, लेकिन जब सोनाली को पता चलता है कि कार्तिक सीरियस है तो सोनाली वही कहती है जो पीके ने बोला था कि तुम्हें हेल्प की नीड है, तुम्हें साइकाइट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, ये नॉर्मल नहीं है और मैं एक अनस्टेबल आदमी के साथ अपनी लाइफ नहीं बिता सकती। कार्तिक उसे बहुत मना करता है कि मुझे साइकाइट्रिस्ट को दिखाने की नीड नहीं है, पीके मेरी हेल्प करता है, उसी के कारण आज तुम मुझे मिली हो। तो सोनाली कार्तिक को उसमें और पीके में से किसी एक को चूज करने को बोलती है। आखिर में कार्तिक फिर से सोनाली को ही चूज करता है और साइकाइट्रिस्ट के पास जाने को मान जाता है। अब कार्तिक साइकाइट्रिस्ट को भी ये बोलता है कि वो पागल नहीं है, उसे रियल में कॉल आते हैं। साइकाइट्रिस्ट कहती है कि ठीक है, मैं खुद तुम्हारे घर आके देखूंगी कि कॉल आते हैं या नहीं। अब वो डॉक्टर सुबह 5 बजे से पहले कार्तिक के घर पहुंच जाती है। तभी फोन की रिंग बजती है और फोन पे पीके होता है। पीके डॉक्टर को कहता है कि मैं भी कार्तिक ही हूँ, मैं इतने सालों से आपके पास आ रहा हूँ, आपको पता है मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं कार्तिक ही हूँ। डॉक्टर ये सुन के बहुत डर जाती है और वहां से भाग जाती है। सोनाली को इस बात पे यकीन नहीं होता। वो कार्तिक से कहती है कि तुम बस कॉल मत उठाओ, कोई तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है, कुछ दिन फोन नहीं उठाओगे तो फोन आना बंद हो जाएंगे। कार्तिक ना चाहते हुए भी ऐसा करता है और इस बार जब 5 बजे पीके का कॉल आता है तो कार्तिक कॉल नहीं उठाता। फोन बजता रहता है बट कार्तिक फोन नहीं उठाता। नेक्स्ट डे कार्तिक को ये समझ आता है कि आज वो जो भी है उसका कारण पीके ही है
वो पीके से बात करना बंद नहीं कर सकता। सोनाली कहती है कि तुम्हें पीके की नहीं साइकेट्रिक हेल्प की नीड है, तुम मेंटली स्टेबल नहीं हो। ये कहकर सोनाली चली जाती है। घर आके कार्तिक 5 बजने का वेट करता है। कॉल आते ही वो कॉल उठा लेता है, मगर इस बार पीके बहुत गुस्से में था। वो कहता है कि तुमने सोनाली और डॉक्टर को हमारे बारे में बता दिया, जबकि मैंने मना किया था। चलो कोई बात नहीं, बट कल तुमने मेरा फोन ना उठाकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तू देख, मैंने तुझे बनाया है और अब मैं ही तुझे फिनिश करूंगा। नेक्स्ट डे कार्तिक ऑफिस जाता है तो बॉस कार्तिक पे पागल हो जाता है, क्योंकि कार्तिक ने कंपनी की सीक्रेट बात किसी को बता दी थी, जिस वजह से कंपनी को 80 करोड़ का लॉस होने वाला था। बॉस कार्तिक पे इतना गुस्सा होता है कि वो उसे जान से मारने की कोशिश करता है। ऑफिस के लोग आकर कार्तिक को बचाते हैं। कार्तिक कुछ समझता उससे पहले सोनाली आ जाती है और वो भी कार्तिक पे बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि कार्तिक ने रात को कॉल करके सोनाली के कैरेक्टर के बारे में बहुत बुरा बोला था और अब सोनाली कार्तिक का फेस तक नहीं देखना चाहती। ये भी काफी नहीं था कि कार्तिक का बैंक बैलेंस भी 0 हो जाता है। कार्तिक बैंक जाता है तो पता चलता है कि कल नेट बैंकिंग के जरिए कार्तिक ने अपने सारे पैसे चैरिटी में डोनेट कर दिए हैं। अब उसके पास 1 रुपया भी नहीं था। एक ही दिन में जॉब, सोनाली, पैसा सब कुछ जा चुका था। कार्तिक समझ गया था कि ये सारी कॉल्स पीके ने ही की थी। अब वो सब कुछ हार चुका था। जिसने उसे बनाया उसी ने सब कुछ छीन लिया। बहुत सोचने के बाद कार्तिक अब पीके यानी फोन वाले कार्तिक से दूर जाना चाहता था। वो अपनी घड़ी और ग्लासेस बेच के कुछ पैसे लेता है, ब्लैक ग्लास लेता है, एक बैग में कुछ कपड़े लेता है और घर से निकल जाता है और एक अनजान आदमी से अपने लिए कहीं का भी टिकट लेने के लिए कहता है। जहाँ की भी टिकट हो वो कार्तिक को ना बताए, बस प्लेटफॉर्म का नंबर बता दे ताकि वो ट्रेन में बैठ सके। कार्तिक वो ब्लैक ग्लासेस पहन लेता है और अंधा बन जाता है। ट्रेन से उतरने के बाद कार्तिक रिक्शे वाले को भी कोई सस्ते होटल में ले जाने के लिए बोलता है, लेकिन कौन सी होटल ले जा रहा है वो उसे ना पता है। सब उसे अंधा समझ के उसकी हेल्प करते हैं। वो होटल वाले को रूम में से टीवी और फोन हटाने के लिए बोलता है। कार्तिक ये सोचता है कि अगर उसे खुद को ही नहीं पता कि वो कहाँ है तो पीके को कैसे पता चलेगा। ऐसे ही कुछ महीने निकलते हैं। कार्तिक की लाइफ नॉर्मल होने लगती है। हम देखते हैं कि कार्तिक कोच्चि में है और एक छोटी सी कुरियर कंपनी में काम कर रहा है। एक नॉर्मल सी लाइफ जी रहा है। ऑफिस में भी बॉस कार्तिक के काम से बहुत इम्प्रेस थे। एक दिन बॉस को काम के सिलसिले में कोच्चि से बाहर जाना था तो वो कार्तिक को एक फोन लेने के लिए कहता है ताकि वो उससे जब भी नीड हो बात कर सके। कार्तिक मना करता है कि उसे मोबाइल से प्रॉब्लम है तो बॉस उसे लैंडलाइन फोन लेने के लिए कहता है। कार्तिक ज्यादा मना भी नहीं कर सकता था क्योंकि बॉस का नेचर कार्तिक के प्रति काफी अच्छा था। तो अब कार्तिक फोन लेने शॉप पे जाता है। वहाँ उसे वही फोन दिखता है जो उसके पास पहले था। कार्तिक बहुत नर्वस हो जाता है बट कैसे भी खुद पे कंट्रोल करके फोन परचेज करता है और घर आ जाता है। घर आके डरा हुआ कार्तिक 5 बजने का वेट करता है। 5 बजते हैं मगर किसी का कॉल नहीं आता। कार्तिक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो समझ जाता है कि उसने फोन वाले कार्तिक से अपना पीछा छुड़ा लिया है। वो खुशी खुशी सो जाता है। वही सोनाली को कुछ पता नहीं था कि कार्तिक कहाँ है, कैसा है। इतना कुछ हुआ था फिर भी सोनाली को कार्तिक की फिक्र थी। एक दिन कार्तिक सोनाली को ऑफिस से मेल करता है कि अब सब ठीक हो गया है, वो कार्तिक से फ्री हो चुका है और वो सोनाली से अब तक जो भी हुआ उसके लिए माफी मांगता है। अब हम देखते हैं कि कार्तिक कोच्चि से वापस बॉम्बे जाने की तैयारी करने लगता है। वो अब उन कॉल से फ्री हो चुका था। अब वो और सोनाली साथ में रह सकते थे। कार्तिक की साइकाइट्रिस्ट सोनाली को ऑफिस बुलाती है और उसे पूछती है कि क्या कार्तिक का कोई भाई था। सोनाली कहती है कि कार्तिक का कोई भाई नहीं था, वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। सोनाली एक बार कार्तिक की कजन सिस्टर से मिली थी, उन्होंने ये बताया था। तो डॉक्टर कहती है कि उनका शक सही था। कार्तिक को लगता है कि उसका एक भाई था जिसकी डेथ का कारण कार्तिक खुद को मानता है। उसी के गिल्ट को मिटाने के लिए वो इतने सालों से मेरे पास थेरेपी के लिए आता था, जबकि उसका कोई भाई था ही नहीं। वो उसका काल्पनिक भाई था, इमेजिनरी, जो सिर्फ उसे ही दिखता था। कार्तिक को स्किज़ोफ्रेनिया मेंटल डिसऑर्डर था, जिसमें पेशेंट ऐसी चीजें या ऐसे लोग इमेजिन कर लेते हैं जो रियल में नहीं होते हैं। वो सिर्फ उन्हें ही दिखते हैं क्योंकि वो उनके माइंड में होते हैं। ऐसे ही वो फोन वाला कार्तिक भी इमेजिनरी ही है। तो सोनाली कहती है आपने तो फोन पे उससे बात की थी,
तो वो इमेजिनरी कैसे हो सकता है? तो डॉक्टर एक फोन दिखाती है। ये वही फोन था जो कार्तिक के पास था। इस फोन में एक फंक्शन था रिमाइंडर के नाम से, जिसमें आप खुद की वॉइस में कोई मैसेज रिकॉर्ड करके उसमें एक टाइम डाल के अलार्म सेट कर सकते हैं। तो वो फोन उसी टाइम रिंग करेगा और आपके फोन उठाने पे आपको आपका ही रिकॉर्डेड मैसेज सुनाई देगा। डॉक्टर कहती हैं कि कार्तिक रोज नींद से उठ के फोन में मैसेज रिकॉर्ड करता है और 5 बजे का टाइम लगाकर सो जाता है। क्योंकि कार्तिक को स्किज़ोफ्रेनिया था तो उसे कुछ याद भी नहीं रहता। उसे लगता है कि फोन पे रियल में कोई है जो उससे बातें करता है। डॉक्टर कहती है कि कार्तिक को हेल्प की नीड है। ये कंडीशन कितनी डेंजरस हो सकती है कुछ कहा नहीं जा सकता। सोनाली फौरन कार्तिक के मेल से उसका एड्रेस निकालती है और कोच्चि के लिए फ्लाइट पकड़ती है। इधर हम देखते हैं कि कार्तिक रिलैक्स होकर सो रहा था, तभी 5 बजते ही फोन की रिंग बजती है। कार्तिक जैसे ही फोन उठाता है तो फोन पे कार्तिक होता है। पीके कार्तिक को कहता है कि तुम्हें क्या लगा, तुम बच जाओगे? मैं आ रहा हूँ तुम्हें खत्म करने, तुम मुझसे नहीं बच सकते। यू आर फिनिश्ड कार्तिक। ये सुनते ही कार्तिक हार मान लेता है। वो समझ जाता है कि वो कभी भी पीके से पीछा नहीं छुड़ा सकता। पीके उसे जीने नहीं देगा, तो वो खुद अपनी लाइफ एंड करने की सोचता है। वो बहुत सारी नींद की गोलियां खा लेता है। तभी वहां सोनाली आ जाती है। अब मूवी हमें टाइम में थोड़ा आगे ले जाती है, जहां हम देखते हैं कि सोनाली कार्तिक के साथ है और कार्तिक ने ट्रीटमेंट लिया जिससे उसका डिसऑर्डर ठीक हो गया है और अब वो दोनों नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। कार्तिक को अब किसी पीके का कॉल नहीं आता और मूवी यहीं एंड हो जाती है। अगर आपको मेरी स्टोरी टेलिंग का ये तरीका पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट मूवी कौन सी चाहते हैं नीचे कमेंट करके बता दें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाय।